अभी तक यही सुना है कि अमेरिका में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है बहुत सस्ता मिलता है। कहीं तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपको पहले परचेज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपको चेक करके दिखा सकते हैं। वीकेंड होता है तो लोगों का सबका हॉलीडे होता है और मोस्टली लोग जो है यहाँ पे ऑफिस वगैरह के लिए बस से ही ट्रैवल करते हैं। कि पहले तो मैं हॉस्टल में रहता था या फिर घर पे रहता था, तो पता नहीं था भाई कौन से टाइप का राइस कौन सा होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज संडे था और बाहर का वेदर भी बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है। तो यहाँ पे धूप निकलना थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है, तो महीने में 1 या 2 बार ही धूप निकलती है। अदरवाइज़ पूरा का पूरा जो वेदर है वो हमेशा क्लाउडी रहता है। तो मुझे कुछ घर का सामान लेना था और मेरे आईफोन की जो डेटा केबल है वो भी ख़राब हो गई थी, तो सोचा वो लेके आ जाता हूँ। तो आज मैं 2-3 स्टोर विज़िट करने वाला हूँ। तो मैं टारगेट को विज़िट करूँगा, पहला स्टोर है जहाँ पे मैं डेटा केबल लूँगा। उसके बाद मुझे ग्रॉसरी के लिए मैं एक इंडियन स्टोर को विज़िट करने वाला हूँ। तो अभी मैं बस के लिए वेट कर रहा हूँ, बस आने वाली होगी। तो सबसे पहले मैं पहुँचूँगा टारगेट, वहाँ से भी लूँगा मैं डेटा केबल और उसके बाद मैं निकलूँगा ग्रॉसरी लेने के लिए, जो कि यहाँ पे लोकल इंडियन स्टोर है वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ टारगेट। तो ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है टारगेट का सिंबल है। मेरे पीछे देख रहे हैं इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, तो मोस्टली लोग जो होते हैं वो वीकेंड पे ही शॉपिंग करते हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी चलते हैं टारगेट के अंदर। तो मैंने तो अभी तक यही सुना है कि अमेरिका में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है बहुत सस्ता मिलता है। हालांकि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदना है, लेकिन देखता हूँ कि मैं यहाँ पे डेटा केबल कितने का मिलता है। आईफोन 11 का डेटा केबल मुझे यहाँ पे ख़रीदना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं टारगेट के अंदर। लोग तो लगता है सभी लोग सही बोलते थे कि अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो सस्ता मिलता है, क्योंकि $300 का 840 इंच का टीवी मिल रहा है LED। और जो इंडिया में अगर इसकी कॉस्ट देखें तो अभी 22,000 के आसपास। और ये 50 इंच का है, ये मिल रहा है आपको $400 का, तो मतलब अराउंड 30,000। और इधर भी हैं ये साइज़ के हिसाब से। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ बड़े वाले टीवी के पास में। तो ये देखिए, ये है 65 इंचज़ गाइस, ये पूरा थिएटर की तरह एकदम। और इसका जो कॉस्ट अराउंड है $480। तो ये आपको लगभग पड़ेगा में से 35 to 40,000। तो सारे आईफोन्स के अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। आईफोन 11, आईफोन 8 प्लस, इधर देखें आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12। तो अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। तो इनमें से मुझे ढूंढना है अभी के डेटा केबल किधर मिलेगा। तो मुझको मिल गया है ये डेटा केबल वाला सेक्शन। सो दिस इज़ ऑल फॉर वायरलेस चार्जिंग एंड आईफोन केबल्स। तो होपफुली यहाँ पे एक डेटा केबल मुझे मिल जाएगी आईफोन 11 के लिए। तो मुझे डेटा केबल मिल गया है, तो इसका कॉस्ट है अराउंड $15। ऑलवेज़ बेटर टू बाई ओरिजिनल डेटा केबल, अदरवाइज आपके फ़ोन को कुछ भी हो सकता है। तो गाइज़ अभी मैं आ चुका हूँ टारगेट के बाहर। तो मैंने डेटा केबल ले ली है और उसको टेस्ट भी करा लिया है कि वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो पहले मैंने उनको बोला कि आप मैं परचेज़ नहीं करता हूँ, पहले आप मुझे चेक करके दिखाइए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपको पहले परचेज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपको चेक करके दिखा सकते हैं। तो होपफुली डेटा केबल वर्क कर रही है, तो मेरे पैसे वेस्ट नहीं गए $15। गाइज़ अगर मैं बात करता हूँ प्राइस की इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा चीप तो है यहाँ पे, क्योंकि मुझे 1200 रुपये में आईफोन 11 का ओरिजिनल डेटा केबल मिल गया, जो कि इंडिया में भी लगभग 2000 से कम का तो नहीं आता। और जैसे मैंने टीवी भी दिखाया, तो टीवी भी काफ़ी सस्ते हैं। और अगर आइटम्स की बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा, तो क्लोथ्स हो गए, बाकी डेली यूज के आइटम्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इवन फार्मेसी तक यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर टारगेट आई यूज़ टू कॉल ऑल इन वन प्लेस, मतलब एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी डेटा केबल जो है वो मिल गई है। अभी मुझे जाना है ग्रॉसरी खरीदने के लिए इंडियन स्टोर पे, तो फिर से बस पकड़नी है। तो बस पकड़ता हूँ और मिलता हूँ फिर से आपको इंडियन स्टोर पर। तो अभी मैं बस से उतर चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ इंडियन ग्रॉसरी स्टोर। तो वहाँ से मुझे लेना है राइस। तो ये जो एक ग्रॉसरी स्टोर है, तो ये है क्रेग स्ट्रीट पे। तो जैसे हमारे यहाँ पे सेक्टर्स होते हैं, कॉलोनी होती है, तो यहाँ पे स्ट्रीट्स होती हैं डिफरेंट। तो ये क्रेग स्ट्रीट में है इंडियन ग्रॉसरी स्टोर, कोलीज स्टोर्स के नाम से है। तो यहाँ से मुझे राइस लेना है। तो चलते हैं कोलीज स्टोर्स के अंदर।
हाय, बढ़िया। तो गाइस मैंने दुनार ब्रांड का राइस लिया है और ये है लगभग 4.5 kg और इसका रेट है $16, तो लगभग 300 रुपये पर किलो के हिसाब से पड़ा है। काफ़ी कॉस्टली है। तो अभी पहले क्या था कि पहले तो मैं हॉस्टल में रहता था या फिर घर पे रहता था, तो पता नहीं था भाई कौन से टाइप का राइस कौन सा होता है, बासमती कौन सा होता है या दूसरे टाइप के राइस कौन से होते हैं, लेकिन अभी सबको समझ आ गया है। तो गाइज़ अभी एक लास्ट चीज़ बची है जो आज मुझे लेनी है, वो है मिल्क। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो मिल्क है वो इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से क्यों नहीं लिया। तो उसका रीज़न ये है कि जो इंडियन ग्रॉसरी वाला है वो मिल्क को जो है वो अदर आइटम्स के साथ में रखता है, तो उससे क्या होता है उसकी जो सेल्फ़ लाइफ है वो कम हो जाती है मिल्क की, तो वो 3-4 दिन में ही ख़राब हो जाता है। जनरली मैं 5 लीटर का पैक लेता हूँ, तो 3-4 दिन में ख़राब हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या कंसिडर करता हूँ, मैं मिल्क जो लेता हूँ वो जाइंट ईगल से लेता हूँ, जो मैं अभी जिस स्टोर को मैं अभी विजिट करने वाला हूँ। तो वो लोग क्या है उन्होंने अपना एक डेजिनेटेड प्लेस बना रखा है मिल्क को रखने के लिए, तो उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो लगभग मोर देन 1 वीक तो चली जाता है आराम से। तो अभी मैं जा रहा हूँ जाइंट ईगल, वहाँ से मिल्क लूँगा, उसके बाद मैं निकलूँगा घर। तो चलिए बस पकड़ते हैं। तो गाइज मैं अभी बस से उतर गया हूँ। तो आज बस में काफ़ी भीड़ मिली है और रीज़न उसका यह है कि आज है वीकेंड। तो वीकेंड पे क्या होता है कि बसेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, मतलब अगर कोई बस 10 मिनट में आती है उस स्टॉप पे तो वो डबल कर देते हैं उस टाइम। बसेस की फ्रीक्वेंसी इसलिए कम की जाती है क्योंकि वीकेंड होता है तो लोगों का सबका हॉलीडे होता है और मोस्टली लोग जो है यहाँ पे ऑफिस वगैरह के लिए बस से ही ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स भी कम होते हैं, तो बसेस की फ्रीक्वेंसी भी जो है वो कम कर दी जाती है। गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ जाइंट ईगल, जो यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर है। तो जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं या फिर मिल्क वगैरह है तो लोग यहीं से कंसीडर करते हैं मोस्टली। मैं यहाँ पे आता रहता हूँ तो मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलती है, तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ मिल्क वाले सेक्शन में। तो गाइज़ मैं पहुँच चुका हूँ मिल्क वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे मिल्क की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो गाइज़ अभी मैं जाइंट ईगल के बाहर आ गया हूँ और मैंने मिल्क ले लिया है। तो मिल्क की बहुत सारी वैरायटीज़ थी, तो मैंने जो कंसीडर किया है वो की है विटामिन डी का मिल्क आता है एक, काऊ मिल्क। तो उसमें काफ़ी मतलब बिल्कुल इंडियन वाला फ्लेवर आता है, तो मैं जनरली वही कंसीडर करता हूँ। और अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो ये मुझे पड़ा है लगभग $5 का 5 लीटर, तो लगभग 70 रुपीज़ पर लीटर। तो विच इज़ लाइक सेम एज़ इंडिया। तो मुझे इस सारे चीज़ ख़रीदने में लगभग 2 घंटे लग गए। मैं निकला था 3 बजे और अभी बचे हैं 5, बट आई थिंक दैट इज़ फाइन। अगर आप मल्टीपल स्टोर विजिट कर रहे हो, तो मैं अभी 3 स्टोर विजिट किया डिफरेंट। वन इज़ इंडियन स्टोर, अनदर वन इज़ टारगेट एंड लास्ट वन इज़ लाइक जाइंट ईगल। तो गाइस डेटा केबल ले लिया है, राइस ले लिए हैं, मिल्क भी मिल गया है। तो अभी मेरा काम हो चुका है ख़त्म। तो अभी मैं जाता हूँ अपने अपार्टमेंट पे। तो अपार्टमेंट के लिए मैं बस भी ले सकता हूँ और मैं वॉक इन करके भी जा सकता हूँ। तो मैंने अभी पहले बताया था कि फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो गई है बसेस में और काफ़ी क्राउडेड भी था। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पैदल ही निकल जाता हूँ अभी, और ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो 500 मीटर्स है, तो इट विल हार्डली टेक लाइक 5 to 10 मिनट्स। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।